जगन्नाथ कॉमन पेज एंट्रांस टेस्ट दबाक जाउथवा समस्त छात्र छात्री को अनेक अनेक शुभेच्छा अभिनंदन। आज आम डिस्कसन करबा +3 4th सेमिस्टर CORE-9 पेपर जहाँ कि अटे हमर माक्रो इकोनॉमिक्स रो सेकंड पेपर। आसंत देखिया कौन सब रही क्वेश्चन देखो। द लेवल ऑफ कैपिटल accumulation that ensures steady state growth in the economy with maximum consumption is known as golden rule of capital accumulation। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation आम केतबेले कहबा ना द लेवल ऑफ कैपिटल accumulation दैट एन्श्योर स्टेडी स्टेट ग्रोथ। जो लेवल ऑफ कैपिटल accumulation रे कोन होता है ना स्टेडी स्टेट ग्रोथ होता है इकोनॉमी रे विथ कंजप्शन जेतबेले मैक्सिमम होता है ताको कहा जाय गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation। गोल्डन रूल ऑफ कैपिटल accumulation कांसेप्ट के देथिले ना एडमंड फेल्प्स देथिले के देथिले ना एडमंड फेल्प्स। तापर देखंतु एके ग्रोथ मॉडल ताको फर्स्ट किए डेवलप करथिले ना जेफरी फ्रैंकल ताको डेवलप करचंती। फर्स्ट एके ग्रोथ मॉडल को फर्स्ट डेवलप करचंती जेफरी फ्रैंकल। सेवरी हु एम्फसाइज द रोल ऑफ इनोवेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हम जदि देखिबा किए इकोनॉमिक डेवलपमेंट रे इनोवेशन रे रोल को बेसी एम्फसाइज देथिले ताले सेठी होबा हमर सुम्पेटर। मन रखिथिबे जहाँ भी क्वेश्चन आसला रिलेटेड टू इनोवेशन ताले इनोवेशन थ्योरी देचंती सुम्पेटर देचंती। अंडर डेवलप्ड कंट्रीज नीड्स व्हिच टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। हमर तीन प्रकार टेक्नोलॉजी रहउची हमर लेबर सेविंग कैपिटल सेविंग आमर इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी जेते प्रकार टेक्नोलॉजी रोची ता भितर यूडीसी पाए अंडर डेवलप्ड कंट्री पाए हमर कोन हुए ना जदि देखबा ना इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी टा बेसी हेल्पफुल हे थाए फॉर डेवलपमेंट। द स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिप्रेजेंट व्हिच इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी। जेतबेले स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम होची और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी होची से कौन देखाए ना से लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम शो करि थाए। स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम ता सहित टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस रिप्रेजेंट करे लॉन्ग टर्म इक्विलिब्रियम। हु डिवाइज द कांसेप्ट ऑफ ग्रोथ अकाउंटिंग टू मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। के इंट्रोड्यूस करथिले ग्रोथ अकाउंटिंग ना रॉबर्ट सोलो इंट्रोड्यूस करथिले ग्रोथ अकाउंटिंग टू मेजर द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और एके मॉडल विथ इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन आकु के देथिले इट वाज प्रोवाइडेड बाय पी रोमर। एके मॉडल विथ इंटरटेम्पोरल कंज्यूमर मैक्सिमाइजेशन। आउ जे देखिबा सोलो मॉडल लेबर एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कराइतला कोठना सोलो मॉडल टू इनकॉर्पोरेट टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को मेजरमेंट करबा पई कोन कराइतला ना सोलो मॉडल रे लेबर एफिशिएंसी को इंट्रोड्यूस कराइतला। लेबर एफिशिएंसी इंट्रोड्यूस कराइछ। बैलेंस ऑफ पेमेंट रे योटे बेसिक क्वेश्चन। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ऑलवेज बैलेंस्ड। अकाउंटिंग सेंस रे कोन हुए ना आम क्रेडिट साइड रे जतिक रुहे डेबिट साइड रे सेतिक बा एसेट जतिक रहबो लायबिलिटी सेतिक रहबो। तो अकाउंटिंग सेंस रे बीओपी इज ऑलवेज बैलेंस। द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड दुटा डिफरेंट कांसेप्ट ना। एक्सपोर्ट इंपोर्ट रो जो गुड्स मानकर जतिक एक्सपोर्ट इंपोर्ट होची तार डिफरेंस टा को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहा जाय। और बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट गोटे ब्रॉडर कांसेप्ट। बैलेंस ऑफ ट्रेड होची तार गोटे कंपोनेंट। द अकाउंट व्हिच कंटेन्स अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। से अकाउंट को कौन कहबा ना जो अकाउंट रे गुड्स सर्विस रे एक्सपोर्ट इंपोर्ट ता सहित यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड होता है ताको कह जाए करेंट अकाउंट कह जाए। करेंट अकाउंट कह कोठी ना गुड्स सर्विस
आउ यूनिलेटरल ट्रांसफर ये तीनोटी मिसिगले हला हमर करेंट अकाउंट if value of export is more than the value of import then balance of trade जदि एक्सपोर्ट अधिका हेची इंपोर्ट अपेक्षा then balance of trade will be favorable export अधिका हेले favorable import अधिका हेले unfavorable देखंतु ये हला balance of payment रो definition balance of payment कौन ना it can be defined as a systematic statement of all economic transaction of a country with the rest of the world during a specific period usually 1 year कौन हुए ना ये हला गोटे सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री गोटे कंट्री अन्य कंट्री सहित जहाँ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करिथाए तार गोटे स्टेटमेंट फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड यूजुअली फॉर 1 ईयर निहाई थाए ताको आम कौन कहू ना बैलेंस ऑफ पेमेंट कही था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जदि देखिबा ताको को अकाउंट रे इंक्लूड करा ही थाए बैलेंस ऑफ पेमेंट रा ना सेटा ला कैपिटल अकाउंट रे इंक्लूड करा हुए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जदि देखिबा गिफ्ट एंड ग्रांट माने ता रिटर्न किछि न थाए जन को गिफ्ट दिया हला ता रिटर्न रे किछि हमें अपेक्षा करिबन जे हमको से रिटर्न करबे बोली गिफ्ट और ग्रांट सेम प्रकार रो कांसेप्ट गिफ्ट और ग्रांट एगुडा को जेताबले दिया होची by the resident of a country to rest of the world suppose India रो किछि लोक तांकर जे रिलेटिव अछंती फ्रेंड्स अछंती यूएसए रे तांको किछि देले गिफ्ट आकार रे ताहले सेताबले कोठी इंक्लूड हबो सेटा सब यूनिलैटरल ट्रांसफर रे इंक्लूड हबो बीओपी रो यूनिलैटरल ट्रांसफर परचेजिंग पावर थ्योरी के देइतले गुस्ताव कैसल दैचंती परचेजिंग पावर थ्योरी दैचंती Purchasing power parity theory Gustav Cassel. The effect of depreciation on balance of trade can be represented through देखंतु effect of depreciation जेतबले देखा जाय balance of trade ऊपर जो कर्व साइजर देखा जाय ताको जे J shape कर्व कहा जाय एक्सचेंज रेट बा बेसिकली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट जोटा हमर रहउचे से केमिति डिटरमाइन होची ना डिमांड और सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी को लेके डिटरमाइन होता है एक्सचेंज रेट राइज इन द एक्सचेंज रेट को हमें कौन कहता हूँ ना अप्रिसिएशन ऑफ ए करेंसी कहा जाए एक्सचेंज रेट जदि बढ़ुची ताल ताको अप्रिसिएशन कहा जाए एक्सचेंज रेट जदि कमुची ताल ताको डेप्रिसिएशन कहा जाए 22 नंबर क्वेश्चन देखो तो एग्जांपल दिया है सपोज $1 was equal to ₹70 गोटे डॉलर केते थिला ना 70 टंका सहित समान थिला एक्सचेंज रेट परवर्ती समय रे $1 इक्वल टू हे गला 75 रुपीस तो एठी काहार अप्रिसिएशन हला काहार डेप्रिसिएशन हला ना गोटे डॉलर देले जदि 70 टंका मिलुथला एबे गोटे डॉलर देले 75 टंका मिलुची तेनु डॉलर रो मूल्य एठी बढ़िची आगुर 70 टंका मिलुथला गोटे डॉलर देले एबे गोटे डॉलर देले हमको 75 टंका मिलुची ताले डॉलर रो मूल्य बढ़िची डॉलर को कहबा एठी अप्रिशिएट हला आउ इंडियन रुपी एठी डेप्रिशिएट हला ऑटोमेटिक रिडक्शन हुए जेतबेले एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ए करेंसी ताको डेप्रिसिएशन कहतो डिमांड और सप्लाई को लेके ऑटोमेटिकली जेतबेले गोटे वैल्यू रो डेप्रिसिएशन बा करेंसी रो वैल्यू रिडक्शन हे थाए एक्सटर्नल वैल्यू ताको कहा जाए डेप्रिसिएशन जेमते कहले ₹70 रो ₹75 हे गेला $1 ताल सेटा हला डेप्रिसिएशन हला कोन ना इंडियन रुपी रो किंतु ताको जदी गोटे गवर्नमेंट जानि सुनी करे डेलिबरेटली जदी रिडक्शन करा जाउची ताले ताको कहा जाए डिवैल्यूएशन कहा जाए मन रखिबे वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिवैल्यूएशन केतेबेले कहजिबो जेतेबेले डेलिबरेटली गोटे गवर्नमेंट कोन करिवो ना रिडक्शन करिवो तार एक्सटर्नल वैल्यू ताले कहजिबो ताको डिवैल्यूएशन केतेबेले सक्सेसफुल हुए ना डिवैल्यूएशन सक्सेसफुल हवा पई मार्शल और लर्नर मिसी गोटे कंडीशन देइचंती ता कह जाए एमएल कंडीशन कह जाए बा मार्शल लर्नर कंडीशन कह जाए तो
जेतेबेले बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट को आम करेक्ट करूचे बाय यूजिंग द मेकानिज्म ऑफ डिवैल्यूएशन ताले कौन होता है ना से समय आमर गोटे कंडीशन सैटिस्फाई होगा दरकार से कंडीशन ना होची मार्शल लर्नर कंडीशन। एबे देखिबा मार्शल लर्नर कंडीशन कौन कहिछि ना मार्शल लर्नर कंडीशन हला आमर देखंतु ना elasticity of export by elasticity of demand for export and elasticity of demand for import ये कौन है जिवो ए दीटा जदि मिसी की ग्रेटर देन 1 हो जाए ताहले मार्शल लर्नर कंडीशन सैटिस्फाई करे एवं डिवैल्यूएशन टा सक्सेसफुल हुए। मन रखिथिबे इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट ये कौन होबा ना मस्ट बी ग्रेटर देन 1 होबो। ग्रेटर देन 1 हेले हमर डिवैल्यूएशन कौन होबा सक्सेसफुल होबो इन करेक्टिंग बीओपी। जेतेबेले गोटे कंट्री कौन करे ना रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी करि थाए सेतेबेले कौन हुए ना रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी रे गोटे कंट्री रो कौन हुए ना एक्सचेंज रेट अप्रिशिएट होता है अप्रिसिएशन होता है एक्सचेंज रेट रे रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी केस रे हुए अप्रिसिएशन। इन स्मॉल ओपन इकोनॉमी कैपिटल फ्लो कर्व स्मॉल इकोनॉमी रे जे देखबा स्मॉल ओपन इकोनॉमी माने जे अदर कंट्री सहित ट्रेड करछि से ओपन इकोनॉमी। स्मॉल ओपन इकोनॉमी रे कौन है ना कैपिटल फ्लो कर्व सेप होछि हमरा परफेक्टली इलास्टिक बा हॉरिजॉन्टल परफेक्टली इलास्टिक और हॉरिजॉन्टल। आ जदि देखबा इन केस ऑफ क्लोज्ड इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हले परफेक्टली इलास्टिक रोज हॉरिजॉन्टल रोज जदि क्लोज्ड इकोनॉमी देखबा ताते हेजबो केते ना वर्टिकल रहबा बा परफेक्टली इनइलास्टिक हेजबो। आ जदि देखिए मंडल फ्लेमिंग मॉडल ये कौन होची ना आईएसएलएम मॉडल जेतबेले ओपन इकोनॉमी रे अप्लाई करा जाए से मॉडल को कहा जाए मंडल फ्लेमिंग मॉडल कहा जाए। मंडल फ्लेमिंग मॉडल इज एन ओपन इकोनॉमी आईएसएलएम मॉडल। इन अ स्मॉल इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय स्मॉल इकोनॉमी रे कौन हुए इंटरेस्ट रेट के फिक्स करिवो ना वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट जहाँ थिबो से इंटरेस्ट रेट ही कंसीडर करा जाए स्मॉल इकोनॉमी रे। तेणु इन अ स्मॉल इकोनॉमी द इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय वर्ल्ड इंटरेस्ट रेट। आइस कर्व इन एन ओपन इकोनॉमी shows inverse relationship between real income and real exchange rate। आइस कर्व जब देखिबा ओपन इकोनॉमी रे आइस कर्व कौन शो करता है ना रियल इनकम और रियल एक्सचेंज रेट भितर थिबा इनवर्स रिलेशनशिप को शो करता है। और मंडल फ्लेमिंग मॉडल कौन डिटरमाइन करे ना इक्विलिब्रियम रियल इनकम और एक्सचेंज रेट। क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व जदि देखिबा तार शेप को भलिया थिला ना क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व रो जदि शेप देखिबे क्लासिकल एग्रीगेट सप्लाई कर्व होची वर्टिकल। Classical aggregate supply curve is vertical. LM curve in Mundell Fleming model is also vertical. Mundell Fleming model रे LM curve shape जदि देखिबा से भी होची vertical। आ जदि देखिबा small open economy रे aggregate demand curve होची downward sloping। Small open economy aggregate demand curve is downward sloping। In case of an expansionary monetary policy LM curve shift rightward। जेतबेला expansionary monetary policy apply करा होची LM curve right को shift होची। short run aggregate horizontal short run aggregate supply curve is called Keynesian short run aggregate supply curve। जदि गोटे short run aggregate supply curve होची horizontal सेतबेला ता को जे Keynesian short run aggregate supply curve को जे। The difference between potential and actual GDP is called GDP gap। GDP gap का कहबा ना potential और actual GDP भितर थिबा gap टा कहबा GDP gap। inflationary gap का कहबा inflationary gap कहबा if actual output is greater than potential output। जतबेला actual output
पोटेंशियल आउटपुट तो अधिका होची सेतबेले तांको डिफरेंस को कहा जाए इन्फ्लेशनरी गैप कहा जाए। तो ये थिला क्वेश्चन नंबर 40 जाए रहला। आउ किछ क्वेश्चन 30-35 क्वेश्चन अछि जाको हमें नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करबा। थैंक यू।